आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और बहुत ही हर्ष की बात है कि हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब को माल्यार्पण किए हैं। मैं सभी को अमरोहा वासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, सभी को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और बाबा साहब ने जो देश के लिए काम किया है, जो भारत को एक लिखित अपना संविधान दिया है सबसे बड़ा, और बाबा साहब ने यही कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये हम उनके बताए हुए आदर्शों पे चले और हमें ये उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जहाँ भी अगर शिक्षा की कमी हमें दिखाई दे रही है तो हम उनको शिक्षित करने का प्रयास करें। और बाबा साहब का बहुत हम पर उपकार है। हम कभी अपने जीवन में, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो बाबा साहब की ही देन है, क्योंकि शिक्षा की अलख उन्होंने जगाई और महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए बहुत काम किया बाबा साहब ने। जब उनका जन्म हुआ था तो भारत में बहुत सामाजिक असमानताएं थी, लेकिन जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया और हम महिलाओं को बहुत सम्मान दिया, आगे बढ़ाया और पूरे देश को आगे बढ़ाया। मैं बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करती आप साइड में थोड़ी बहुत बढ़िया। हमारे मेंबर साहब अध्यक्ष जी, प्रेम सिंह सैनी जी और उपस्थित मेरे सभी बंधु, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बाबा साहब की जयंती है और बड़ा हर्ष का विषय है कि 2 दिन पहले ही बाबा साहब की स्मृति में जो है हमारे चेयरमैन महोदया ने अम्बेडकर पार्क का सुंदरीकरण का काम कराया है। बेसिकली जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे अग्रज, उनको याद करने के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग ये जयंती मनाते हैं। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमरोहा नगर में कि उनके नाम पे एक स्मृतिका है। ने दोनों ने इस बात का निर्णय लिया है कि बाबा साहब के नाम पे जो है वो हमारे बोर्ड के द्वारा एक प्रस्ताव पास कराया जाएगा कि एक बार वो उठाएंगे। तो कहने मतलब ये है कि बाबा साहब ने जिन पत्रियों को हम लोग चलने सिखाया और आज हर समाज और जात का वर्ग एक दूसरे से करना से करना और देश की प्रगति में सहायता करते हैं। बाबा साहब की बदौलत ही है, क्योंकि अगर बाबा साहब ने अगर संविधान ना लिखा होता और जो हमारी